Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the components of human food and especially we will explain the proteins. इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड्स। हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, इन ये जो कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन फूड के, इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। लिपिड्स में फाइनली हमने बात की थी कि लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। फैटी एसिड्स में हमने फर्दर 2 टाइप्स को एक्सप्लेन किया, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने कहा कि इनमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट होती है उनके बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। फिर हमने कहा सारी की सारी कार्बन जो हैं उनके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है। आफ्टर दैट वी एक्सप्लेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने बात की कि इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर फर्दर हमने देखा कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। सैचुरेटेड की हमने एग्जाम्पल देखी चीज़, बटर, और अनसैचुरेटेड की हमारे पास एग्जाम्पल थी सनफ्लावर ऑयल। यहाँ तक तो हमने एक्सप्लेन किया कि लिपिड्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर में कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा हमने उनकी जो फैटी एसिड्स की टाइप्स थी वो एक्सप्लेन की। फाइनली हमने बात की कि लिपिड जो हैं 1 ग्राम ऑफ लिपिड जो है वो 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब उसकी ब्रेकडाउन होती है। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड्स, और प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें, हम कहते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। हम कहते हैं प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से बनती हैं। नाउ व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड जो हैं वो मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब अगर हम एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सेंटर में एक कार्बन प्रेजेंट होती है, इसकी एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप, फिर इसकी थर्ड साइड पर जो है हाइड्रोजन, और फोर्थ साइड पर अमाइन ग्रुप अटैच होता है। अब इस कार्बन को अगर देखें अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में, जो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं। एक अल्काइल है हमारे पास, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा जो है वो हाइड्रोजन है, और फोर्थ जो है हमारे पास अमाइन ग्रुप है। ऐसी कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, जिसके साथ 4 डिफरेंट जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हों। अब यहाँ तक तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन्स जो हैं वो कैसे इन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है जिसको हम नाम दे देते हैं अमाइनो एसिड 1।
ये हमारे पास अमाइनो एसिड 1 है, ये 2, 3 और ये 4। आप देखेंगे ये चारों जो अमाइनो एसिड्स है आपस में बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से अटैच हैं। इस तरह से अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़ते चले जाते हैं और चेन्स बनाते हैं, और चेन्स जो हैं फिर उनको हम कहते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं। अब चूंकि इस चेन में अमाइनो एसिड जो हैं वो एक लाइन में एक दूसरे के साथ अटैच हैं, अब जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। यानी एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से अटैच होता है बाय मेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, इससे मिलते जुलते एक यानी बॉन्ड को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। अगर आप रिमाइंड करें उसको तो हमने बात की थी कि जब एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होता है तो उसको हम जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है उस बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये तो है इन केस ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड होता है उसको हमने क्या कहा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक सिंपल स्ट्रक्चर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होते हैं। हमारे पास प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसमें हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं सेल में कहाँ प्रेजेंट होंगी? सबसे पहले हम कहते हैं साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और इसके अलावा इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी अमाइनो एसिड्स वो भी प्रेजेंट्स होते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम्स जो हैं वो इन अमाइनो एसिड्स को जोड़कर क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स। इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल की उनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। हम स्टूडेंट अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एग्जांपल को लेते हैं और देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल की कवरिंग है उसमें प्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अगर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो इसमें बेसिकली दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स। अब ये जो हमारे पास है ये क्या है? प्रोटीन्स है। इसी तरह हमने बात की थी कि प्रोटीन्स स्पेशलाइज्ड जो फंक्शंस हैं वो भी परफॉर्म करती हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारे पास एक
चैनल प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के थ्रू जो है सेल की इनसाइड और आउटसाइड जो है उनके बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव करता करता सेल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ तक हमने देखा स्टूडेंट्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, मसल टिश्यूज, इनमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब मसल टिश्यूज में जो प्रोटीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? हम कहते हैं एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। फर्दर अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं, यानी हम कहते हैं एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एंजाइम वाले चैप्टर को रिमाइंड करें तो उसमें आपने पढ़ा था कि एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। क्या हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हमने कहा था कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, यानी रॉ मटेरियल्स को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं इसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। मसल टिश्यूज़ की भी अब हमने बात कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिगामेंट्स। नाउ व्हाट आर लिगामेंट्स? लिगामेंट्स जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये बोन्स को बोन्स के साथ अटैच करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास एक बोन स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी बोन जो है वो प्रेजेंट है। इसको हम कह लेते हैं 1 और इसको हम कहते हैं 2। ये दोनों हैं क्या? बोन्स। अब इन बोन्स के बिटवीन लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये जो है हमारे पास ये क्या हैं? लिगामेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो लिगामेंट्स हैं वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है इनसे एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट की जाती है। अब एनर्जी किस तरह से और कितनी अमाउंट में एक्सट्रैक्ट की जाती है? हम कहते हैं कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी है। या हम इसको 4000 कैलोरीज भी कह सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ तक स्ट्रक्चर और जितनी प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करती हैं उनको देख चुके। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं
ये किन सोर्सेज से ह्यूमंस ऑब्टेन करते हैं, इनकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में हैं हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, मीट, चीज, लेग्यूम्स जो हैं स्टूडेंट्स फलीदार अजनास को कहते हैं। लाइक इस पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पी यानी मटर। अब इसके अलावा जो प्रोटीन्स है वो एग्स में भी प्रेजेंट होती है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सोर्सेज हैं जिनसे आप डेली लाइफ में प्रोटीन ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, मीट, लेग्यूम्स, एग्स, और इसके अलावा डिफरेंट फर्दर फूड मटेरियल्स भी हैं जिनके थ्रू आप प्रोटीन्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं जो एक्सेस अमाउंट में होती हैं या प्रोटीन्स को फर्दर डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। लाइक इससे ऑर्गेनेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जाते हैं। जो प्रोटीन्स हमारे पास एक्सेस में बच जाती है उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। हम कहते हैं प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रोटीन्स को आप फर्दर किस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स को आप कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक था हमारा कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स, प्रोटीन किन ऑर्गेनेल्स को स्ट्रक्चर यानी किन ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर बनाती है, प्रोटीन से कितनी एनर्जी जनरेट होती है, प्रोटीन जो है वो किन सोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है, ये सारे का सारा जो था हमने एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन्स की ह्यूमंस लाइफ में इम्पोर्टेंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं और अमाइनो एसिड्स को हमने कहा दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है वो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाती हैं, मीन्स हमने कहा ऑर्गेनेल्स बनाती हैं। फिर फर्दर हमने कहा प्रोटीन्स जो हैं वो एंजाइम्स भी बनाती हैं। प्रोटीन्स के बारे में हमने देखा कि 1 ग्राम जो प्रोटीन है उससे 4 किलो कैलोरीज और 4000 कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं एनर्जी। फाइनली हमने ये भी देखा कि बॉडी में डिफरेंट जो प्रोटीन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से बने होते हैं। प्रोटीन्स की हमने 4 डिफरेंट कैटेगरीज भी आपको बताई। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोटीन्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।